हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर सरफराज। आज के इस सेशन में बेहद इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक आपके सामने है। इस सेशन में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश जो प्रयागराज है, इलाहाबाद है, हाई कोर्ट का जजमेंट, जिसके माध्यम से जो मैरिज के संबंध में जो डायरेक्शंस आई 2025 का जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है। आप देखेंगे कि 8/4/2025 में ये जजमेंट प्रोनाउंस किया गया और इस जजमेंट के रिगार्डिंग ही जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें चेंजिंग की गई और रजिस्ट्रेशन के नियमों में भी बदलाव किया गया। तो क्या केस है ये लेटेस्ट, और क्या अभी तक हम देख चुके थे। अश्वनी कुमार का केस हमने पहले देखा था, जिसमें रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य वो कर दिया गया था। और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं दूसरा जो पोर्शन है, इस केस का नाम देखेंगे। पहले केस का नाम है महाराजा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। स्टेट ऑफ यूपी 2025 इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इलाहाबाद कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज हाई कोर्ट प्रोनाउंस जो किया गया है प्रोनाउंस जो सुनाया है एट 8/4/2025 ये प्रोनाउंस करने की डेट है। ये हम केस देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रयागराज जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा एक जजमेंट प्रोनाउंस किया गया और कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर रेज हुए, जो उठाए गए। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये था, नंबर 1, अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके छोड़ दीजिए। कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है या कोई बात समझ में नहीं आई है, मैं उसे रिपीट कर दूंगा, आपको आंसर दूंगा। पहली एक बात, क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पर रेज किया गया है, ये कह रहे हैं कि आर्य समाज मंदिर, आर्य समाज मंदिर में किए गए विवाह की क्या वैधता है, क्या वो वैध है, क्या वो लीगल है, वो इलीगल है। एक क्वेश्चन रेज हुआ। दूसरी बात दूसरा क्वेश्चन जो रेज हुआ, विवाह किस स्थान पर किया जा सकता है। विवाह किस स्थान पर किया जा सकता है, इसका मतलब साफ है कि मैरिज का प्लेस क्या हो। क्या वो ओपन प्लेस हो, क्लोज प्लेस हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, क्या हो, कौन से स्थान पर मैरिज की जाए। तीसरी बात क्या हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत की शर्तों का पूर्ण किया जाना आवश्यक है, नंबर 4 फिर हम देख रहे हैं क्या बिना पंजीकरण विवाह की वैधता,
पहला नंबर विवाह का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। विवाह का पंजीकरण यदि नहीं कराया गया तब वैधता, सब जो है वो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। ये सब जो है ये क्वेश्चन जो है रेज हुए। तो देखिए पहला एक पोर्शन हम देख रहे हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे एक मैरिज जो है आपने साफ कर दिया, जो स्त्री है उसके पास सर्टिफिकेट्स हैं और वो सर्टिफिकेट जो है लिए हुए हैं मैरिज के, और वो मैरिज के सर्टिफिकेट लिए हुए है, वो जो है अपने आप में इस बात को दिखाना चाह रही है कि मेरे साथ क्रूअल्टी हुई है, मैं इससे विवाहित हूं, जबकि वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो इससे विवाहित हुई नहीं, मेरा तो इससे विवाह ही नहीं हुआ। ये कुछ इस टाइप का जो है वो केस था। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हमारे तो इससे विवाह ही नहीं हुआ। अब ये क्वेश्चन रेज हुआ कि अगर जो है आर्य समाज जो है मंदिर में विवाह हुआ तो वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो शून्य है, ऐसे तो विवाह की कोई वैधता ही नहीं है, वो तो जीरो है, विवाह तो हुआ ही नहीं। ये कई सारे जो है वो इशूज जो है वो आए। अब यहाँ पर ये केस था जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है महाराज सिंह का जो केस पहले था वो जो है यूपी जेडे के साथ था, वो पुराना केस था। ये नया 2025 का लेटेस्ट केस है महाराजा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पर आप जो है विवाह के संबंध में जो है बात कर रहे हैं, उसकी जो है वो चीजों को क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर आपने साफ कर दिया कि देखिए नंबर 1 जो है आप देखेंगे ये क्या कहता है, ये कहता है कि देखिए हिंदू रीति रिवाज से किया गया फॉर द वैलिडिटी ऑफ मैरिज। विवाह की वैधता के लिए, विवाह की वैधता। नंबर 1 हिंदू रीति रिवाज, विवाह हिंदू रीति रिवाज से किया गया। नंबर 2 आपने साफ कर दिया विवाह यदि पूर्ण रीति रिवाज सप्तपदी आदि, सप्तपदी आदि के साथ है, आदि के साथ किया गया है तब वैध होगा। विवाह आर्य समाज मंदिर, आर्य समाज मंदिर, अन्य बंद स्थान, खुले स्थान आदि पर कहीं भी किया जा सकेगा, कहीं भी किया जा सकेगा। इसका मतलब साफ है। पहली एक बात, क्या ये वैध है? तो आपने कहा कि हाँ विवाह वैध, विवाह किया जा सकेगा। इसका मतलब आर्य समाज मंदिर में विवाह आप कर सकते हैं, ऐसी कोई रोक नहीं है कि आर्य समाज मंदिर में आप विवाह नहीं कर सकते। इस आंसर का विवाह किस स्थान पर होगा? एनी प्लेस। यहां पर इसका आंसर दिया एट एनी प्लेस, कोई फिक्स प्लेस नहीं है।
ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में ही जाके शादी करें, आर्य समाज मंदिर में ही करें। आप किसी मंडप में कर सकते हैं, खुले स्थान पे कर सकते हैं, किसी बैंक्वेट हॉल में कर सकते हैं, किसी ग्राउंड में कर सकते हैं, जैसा आपको लग रहा है आप कहीं भी कर सकते हैं शादी, एट एनी प्लेस, किसी भी स्थान पे। यहाँ पर क्या हिंदू विवाह आदि के अंतर्गत की शर्तों का पूर्ण किया जाना आवश्यक है? ये कंपल्सरी है, मैंडेटरी है ना। फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन मैंडेटरी, fulfillment of conditions mandatory। इसका मतलब जो सप्तपदी की चीजें हैं, जो भी विवाह के अंतर्गत आपने कहा कि देखिए जो सेक्शन नंबर 5 वहां पर हिंदू मैरिज एक्ट कहता है, या सेक्शन नंबर 7 जो है सप्तपदी की बात करता है, वो सारे जो है पूर्ण होने आवश्यक हैं। विवाह का पंजीकरण जो है ये आपने साफ कर दिया। अगर आप यूपी में हैं, यूपी में आप जो है वो कंपलसरी है, और अदर जगह पे है तो नहीं भी आप करा सकते। हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आप पे 25 रुपए का जो है फाइन हो सकता है, सेक्शन नंबर 8 के अंतर्गत जो है, लेकिन यूपी में है तो आपको यहाँ पर कंपलसरी है, आपका रजिस्टर्ड आपको कराना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विवाह का पंजीकरण नहीं करा पाए तो क्या पंजीकरण की वजह से जो है मैरिज इनवैलिड हो जाएगी, अवैध हो जाएगी? तो आपने कहा कि भले चाहे आपने पंजीकरण नहीं कराया तो भी मैरिज वैलिड ही रहेगी, वो वैध रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर आपने साफ कर दिया कि मैरिज विल बी वैलिड। विवाह वैध होगा, भले ही चाहे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया तो भी विवाह जो है। सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का जो है, जो आपने साफ कर दिया, जो केस था जिसमें मैरिज को जो है कंपलसरी किया गया था, रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया गया था, उसी के फलस्वरूप जो है एक नया केस महाराजा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025, ये क्वेश्चन रेज हुए, सबके आंसर मैंने सामने लिख दिए, सबको आपको बता दिया। यहाँ पर पहला ये था कि क्या आर्य समाज मंदिर में किए गए विवाह की क्या वैधता होगी, तो इन्होंने कहा कि विवाह किया जा सकता है, ये वैध होगा। दूसरा पोर्शन था विवाह किस स्थान पर हो सकता है, तो इन्होंने कहा एट एनी प्लेस। इन्होंने कहा आर्य समाज मंदिर में, अन्य किसी मंदिर में, घर पर, क्लोज प्लेस पे, मंडप में, खुले स्थान पर, कहीं भी आप शादी कर सकते हैं। क्या हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत की शर्तों का पूर्ण किया जाना आवश्यक है? तो एक आगे ये आवश्यक है, ये मैंडेटरी है, बाध्यकारी है। अगर आप विवाह को जो है वैध करार करवाना चाहते हैं तो सारी कंडीशंस फुलफिल आपको करनी चाहिए, वो सारे नियम फॉलो किए जाने चाहिए। नेक्स्ट आपने कहा विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है या नहीं, तो ये आपने जो है रखा गया कि देखिए यहाँ पर जो है जो पंजीकरण के नियम है उनमें बदलाव किया जाए, जो है उसकी कंडीशन में जो है उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ, और उत्तर प्रदेश में मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना अनिवार्य है 2017 से 2017 से। लेकिन अदर स्टेट में जो है, बहुत सारे स्टेट में जो है ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 8 के अंतर्गत मैरिज के रजिस्ट्रेशन के संबंध में प्रोविजन किया गया है, जिसमें अगर आप मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो 25 रुपए का फाइन हो सकता है। विवाह का पंजीकरण यदि नहीं कराया गया तब उसकी क्या वैधता होगी, तो इन्होंने कहा कि मैरिज वैलिड होगी, मैरिज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं भी कराया तो केवल रजिस्टर्ड नहीं कराने से मैरिज अवैध नहीं हो जाएगी, वो लीगल ही रहेगी। लेकिन कुछ चीजें हैं, अगर आप जो है आगे आने वाले समय में आप मेंटेनेंस की डिमांड करते हैं, कोई और प्रॉपर्टी में जो है वो मैरिज के आधार पे जो है आप जो है पार्टीशन चाहते हैं, कोई हिस्सा चाहते हैं, तो फिर वो जो है रजिस्ट्रेशन आपको नॉर्मली कराना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में तो कंपलसरी आपके लिए है ही, वो आपको कराना पड़ेगा। नॉर्मली ये अलग से डायरेक्ट में लिख दी थी कि इसकी वैधता के लिए सबसे पहले हिंदू जो रीति रिवाज से किया गया होना चाहिए विवाह, और विवाह यदि पूर्ण रीति रिवाज से किया गया है, सप्तपदी आदि के साथ किया गया, तब वो वैध होगा। विवाह आर्य समाज मंदिर, अन्य बंद स्थान, खुले स्थान आदि पर कहीं भी किया जा सकता है। तो ये केस है महाराजा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025, जिसमें सारी चीजों को जो है वो डायरेक्टली जो है वो आपको स्पष्ट कर दिया गया कि आर्य समाज मंदिर में अगर आप जो है मैरिज करते हैं तो वो मैरिज भी वैलिड होगी, उसे वैध माना जाएगा। जो है अगर वो सारे के सारे कंडीशंस जो हिंदू मैरिज एक्ट की हैं उन्हें फुलफिल्ड करता है, तो इसका मतलब साफ है कि वो मैरिज वैध होगी। और इस केस का नाम था महाराजा सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2025। तो देखते रहिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आपके जानने वाले हैं उनसे सब्सक्राइब करा दीजिए। और जो है आप जो है ये देखें कि नई नई जो केस लॉज आ रहे हैं, जो लेटेस्ट केस लॉ आ रहे हैं, जो नई चेंजिंग आ रही हैं, जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, वो सब के सब आपको वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आप लगातार बने रहिए फास्ट माइंड लॉ एकेडमी के साथ। धन्यवाद।